यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरा। और आपका क्लास 10th साइंस का एक लेसन था जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक है, उसका लेक्चर नंबर 3 आपको बताएंगे। तीसरे लेक्चर में क्या करना चाह रहा हूँ सुनिए मेरी बात। एक टॉपिक बता रहा था मैं आपको, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण के अंतर्गत मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी एक तीर का निशान है जिसे आप अभिक्रिया से रिप्रेजेंट करते हो। तीर का निशान से मतलब क्या है, वो एक अभिक्रिया का निशान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नीचे स्क्रीन पे बनाया, ये आप लोगों का किसका निशान हो गया, अभिक्रिया का। फिर आप लोगों ने बताया सर अभिक्रिया से पहले जो लिखते हैं उसे बोलते हैं क्रिया कारक या अभिकारक, और रिएक्शन की जो बाद लिखते हैं उसे बोला जाता है उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट के नाम से जानते थे। उसी के साथ आप लोगों ने बताया एक से अधिक यदि क्रिया कारक हैं, उत्पाद हैं, मान लिया जाए मैंने लिखा ए और दूसरा लिखा इसी के साथ सी, बी और बी के साथ में मैंने क्या लिख दिया आप लोगों के, डी लिख दिया। तो यहाँ एक से अधिक क्रिया कारक और उत्पाद होने पर इनके बीच में आप कैसा निशान लगाते थे, प्लस का निशान लगाते थे। किसका निशान लगाते थे, प्लस। फिर आपको बताया था अब आप लोगों को प्लस का। अभिक्रिया को बैलेंस करना है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ध्यान रखना अपने पास में, क्रिया कारक में जितने परमाणु है उत्पाद में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, यस सर। इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये बताया जा सकता है कि जो ए पदार्थ लिया गया है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। मान लिया जाए अपने पास में इस ए पदार्थ के नीचे मैंने ये लिखा एस और एस लिख करके और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब है ए जो क्रिया कारक है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस। कैसी है, ठोस। ठोस है। ठोस। इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए आप सी है, उस सी के नीचे आपने क्या लिखा, जी लिख करके और ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, गैस। गैस है। तो आप ये गैस देखो कि अवस्था। क्रिया कारक या उत्पाद के जो पदार्थ है उनके नीचे अगर एस लिखकर और ब्रैकेट बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पास में ठोस अवस्था में है। सी और जी लिख करके बंद कर दिया तो वो गैस अवस्था में है, और एल लिखकर बंद कर दिया तो वो लिक्विड अवस्था में है, और ए क्यू का मतलब बताया था मैंने, जलीय विलयन अवस्था में है। क्लियर बेटा। यस सर। ये अभिक्रिया किस ताप पर होती है, किस दाब पर होती है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अगर अपन रिएक्शन के ऊपर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 300 केल्विन मतलब ताप, दाब और उत्प्रेरक को अभिक्रिया के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 300 केल्विन ताप पर अभिक्रिया हो रही है, 200 वायुमंडलीय दाब पर हो रही है, और मैंने लिख दिया Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को इस समीकरण के द्वारा ये मालूम पड़ जाता है कि यह समीकरण किस ताप पर संपन्न होती है, किस दाब पर संपन्न होती है, कौन सी अवस्था में क्रिया कारक और उत्पाद हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और डबल तीर का निशान लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये अभिक्रिया बेटा कैसी कहलाएगी, उत्क्रमणीय। क्या कहलाएगी, उत्कर्मणीय। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं बता रहा था। क्या बता रहा था बेटा, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो मैंने क्या बताया कि रासायनिक समीकरण के द्वारा, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, क्रिया कारक, उत्पाद की भौतिक अवस्था, अणुओं की संख्या, उसी के साथ में ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीयता,
ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में बताया जा सकता है। हाँ या ना? हेलो। यस सर। अच्छा, तो मैंने क्या बोला बेटा कि यस सर। रासायनिक समीकरण के द्वारा, जैसे मैंने नीचे एक समीकरण लिख रखी है, ध्यान करो, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इस समीकरण के द्वारा आप बता सकते हो कि क्रिया कारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, उत्पाद के कितने अणु बन रहे हैं, क्रिया कारक के जो अणु भाग ले रहे हैं वो किस अवस्था में भाग ले रहे हैं, उत्पाद के अणु किस अवस्था में बन रहे हैं, ये अभिक्रिया किस ताप पर संपन्न हो रही है, किस दाब पर संपन्न हो रही है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। सही है, गलत है? यस सर। अच्छा, अब बेटा लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर ये रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां रह गई। क्या रह गई? कुछ कमियां रह गई। कमियां। तो रासायनिक समीकरण है अपने पास में, इस रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इस रासायनिक समीकरण के द्वारा किसी भी अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं होती है। पूर्णता से मतलब है कि क्रिया कारक अणुओं ने सारे के सारे अणुओं ने अभिक्रिया करके उत्पाद बना ली, या कुछ एक बचे हैं, तो कितने अणु ने कितनी अभिक्रिया की है, तो अभिक्रिया पूरी हुई या नहीं हुई, उसके बारे में आप लोगों को रासायनिक समीकरण द्वारा नहीं मालूम पड़ता। तो इसका मतलब अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल पाती। तो अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है, ये इसकी क्या रहेगी? कमी। दूसरी बात है, या सर। हाँ, हेलो, एवं क्रियाकारक यस तथा सर। उत्पाद की सांद्रता है उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि इसका मतलब है तनु विलयन है या सांद्र विलयन है, किस प्रकार का है, कितनी अधिक सांद्रता का लिया गया है क्रियाकारक। तो ये सांद्रताओं के बारे में नहीं बताता है क्रियाकारक और उत्पाद की, और उस अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है। कौन नहीं देता है? रासायनिक समीकरण। कौन नहीं देता है? रासायनिक ठीक है। उसी के साथ रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, उसी के साथ थोड़ा सा एक अगला टॉपिक आता है आप लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताया मैंने? अब रासायनिक, आवाज आ रही है कि बेटा? हाँ सर, अब आ गई, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, और स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? सर अभी तो नहीं है, अब आ गई। अब दिखाई दे रही है? यस सर। सुनो मेरी बात है ना। तो मैं जो बोलना चाह रहा था वो क्या बोलना चाह रहा था, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है? स्क्रीन पर लेसन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है सर। लेसन शो नहीं हो रहा है, चलो ना। सुनो बेटा कि आप लोगों को ये जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन और ये जो पार्ट है उसके बारे में आप लोगों को मैं समझा रहा था, बता रहा था, और वो कहाँ तक पहुंच गया था। सो अब आपको दिखाई दिया? हो रहा है सर। ठीक है बेटा, सुनना मेरी बात एक, इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा था कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उनके बारे में बताना चाह रहा था। अगला पॉइंट है, तो कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है? पदार्थ। पदार्थ है। तो कोई भी पदार्थ है अगर उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, किसी भी पदार्थ में क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो किसी भी पदार्थ में जब कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उस रासायनिक परिवर्तन को यदि एक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अब इसी रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ एक काम और अपना आगे करते हैं, ठीक है ना? क्या सर? अब मेरे सामने कृष्ण है क्या? कृष्ण बेटा अनम्यूट हो जाओ आप थोड़ी देर के लिए। कृष्ण, कृष्ण, सर वो प्रीति, नहीं है। प्रीति, प्रीति, है सर वो। यस सर। आवाज आ रही बेटा?
यस सर। अच्छा सुनो कि जो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें बताया कि कोई भी पदार्थ है उसमें रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। किसके नियम की पालना करती है? किसके नियम की? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से मतलब क्या है मेरा? तो अब एक काम करता हूं, मैं अनमोल को बोलता हूँ, आपकी आवाज कम आ रही है। अनमोल, यस सर। किसके नियम की पालना करते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं? द्रव्यमान संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताओ ये मैंने किसको अंडरलाइन कर दिया, किसका निशान है ये? क्या सर? ये निशान किस चीज का है बेटा, ये वाला? फिर अभी अभी की जगह अभिक्रिया से पहले ये क्या है? अभिकारक अच्छा, और ये क्या है? उत्पाद। उत्पाद है। अभिकारक एक है या दो है? दो हैं। अच्छा, ये अभिकारक पहला वाला किस अवस्था में है? सॉलिड दूसरा? हो गैस अच्छा, उत्पाद किस अवस्था में है? गैस में। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये बताओ कि जैसे ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का जो भार होता है वो कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो कार्बन का परमाणु भार 16 होता है और ऑक्सीजन का कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना बताया? 16। ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार। तो 2 से गुणा करो तो 16 दूनी 32। 32 और 12 कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। अच्छा, अब रिएक्शन के बाद आ जाओ। यहाँ कार्बन कितना है, 1 2 या 3? 1। उसका भार कितना बेटा? 12। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। उसका भार कितना एक का? 16। दूनी 32। 32 और 12? 44। अच्छा, दोनों का परमाणु भार समान है या अलग अलग है? समान है सर। समान है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या कर रहे हैं ये? पालना। ठीक है, अच्छा। तो यस सर। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आए कि नहीं आए? तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। यस रासायनिक सर। अभिक्रियाएं किस नियम की पालना करती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मतलब मेरा क्या है बेटा कि क्रियाकारक अणुओं की जो संख्या है वो उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर है, अर्थात क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर पाया जाता है। क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर है? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नियम। ठीक है ना? तो अपने पास में मैं एक टॉपिक शुरू कर रखा था, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या शुरू कर रखा है? रासायनिक अभिक्रियाएं। अच्छा, इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोई भी पदार्थ है, क्या है? कोई भी पदार्थ। और उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो रहा है? अभिक्रिया। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होना है वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया तब होगी जब उसमें परिवर्तन होगा पदार्थ में, है ना? यस सर। तो किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ में क्या होना, रासायनिक परिवर्तन होना। वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। किसके नियम की पालना करती है? द्रव्यमान संरक्षण के। इसका मतलब क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर मिलेगा? उत्पाद के। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब बेटा आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है?
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली अभिक्रिया आपको बोर्ड पर नजर आ रही है, देखो, संयुग्मन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया मिली। यस सर। क्या नाम बताया? संयुग्मन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोला? संयुग्मन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब जोड़ना या घटाना? जोड़ना। अच्छा, ये योगात्मक के पीछे क्या अभिक्रिया है और कुछ है? अभिक्रिया ही। अच्छा, अभिक्रिया कब होती है? जब कोई क्रिया कारक काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्रिया कारक काम में लेंगे तो अब अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? उत्पाद। पक्की बात है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, उस रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या पाए जाए? क्रिया कारक। क्या बोल दिया मैंने? कारक। दो या दो से अधिक क्रिया कारक पाए जाए। अच्छा, अब अभिक्रिया का प्रकार कौन सा बोल रहा हूँ बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोल रहा हूँ? योगात्मक। योगात्मक का मतलब योग होना या घटा होना? योग। योग का मतलब जुड़ना या घटा होना? जुड़ना। जुड़ना। कौन किस चीज का जुड़ना? क्रिया कारक जुड़ेंगे या उत्पाद जुड़ेंगे यहाँ पर? क्रिया कारक। क्रिया कारक। तो मैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा क्रिया कारक के अणु क्रिया कारक के अणु आपस में जुड़ करके आपस में जुड़कर के एक ही उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद बनाते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला? कौन सी अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में कितने क्रिया कारक के अणु बेटा? दो या दो से अधिक। अच्छा, वो आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया। अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद कितना बनाएगा? एक। एक। जुड़ गए या टूट गए? जुड़ गए। अच्छा, अब मेरे साथ बोलना। मैं कर्सर से आपके पास में ये स्पोर्ट नजर आ रहा है मेरा, देखो ये चीज। हाँ। मैंने एरो का निशान किस पे लगा रखा है बेटा? अभिक्रिया पर। अभिक्रिया पर। तो ये कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी ये रासायनिक? अभिक्रिया। अच्छा, इसमें नो बताओ अपने पास में ये क्या है? ये अभिकारक। अभिकारक कितने हैं बेटा? दो हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या हो गए यहाँ पर? उत्पाद बन गए। उत्पाद बन संयोग गए। कर। दोनों जुड़ गए या टूट गए? जुड़ गए। जुड़ गए, ठीक है ना। तो यहाँ ए एक क्रिया कारक था, बी एक क्रिया कारक था, ये दोनों आपस में क्या कर गए? जुड़ गए। और जुड़ करके कितना उत्पाद बनाया? एक या एक से अधिक? एक ही बनाया। एक ही बनाया। तो ये कहलाई कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक। क्या कहलाई? योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, उसी के साथ में दूसरा चलते अपने पास में। दूसरा भी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने किसको अंडरलाइन कर दिया? देखो, ये किसका निशान है? अभिक्रिया का। अभिक्रिया से पहले क्या पाए जाते हैं? अभिकारक। अभिकारक कितना? एक या दो या दो से ज्यादा? दो से दो। दो। दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। जुड़ करके कितना उत्पाद बना दिया? एक। जुड़ने को क्या बोलते हैं? योग हो गया। क्या हो गया बेटा? योग। योग। तो ये योगात्मक अभिक्रिया कहलाई कि नहीं कहलाई? यस सर। अच्छा, नीचे तीसरे में देखो अपने पास में, ये किसका निशान है आपके पास में? अभिक्रिया का। अभिक्रिया का निशान है। अच्छा, ये अभिक्रिया का निशान जो आप लोगों का है, इससे पहले ये क्या है? क्रियाकारक। क्रियाकारक। ये कितने अभिकारक। कितने हैं? दो हैं। दोनों आपस में क्या हो गए? संयोग कर गए। जुड़ गए। संयोग करके उत्पाद कितना बनाया? एक या ज्यादा? एक।
एक बड़ा बना दिया। अणु की संख्या 2 अलग बात, लेकिन उत्पाद तो एक ही है ना। यस सर। अच्छा, एक ही प्रकार का। तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाई या दूसरी कहलाई? योगात्मक अभिक्रिया। इसमें देखो नीचे वाले में आपके पास में H2 नजर आ रहा है, H2। हाँ। अच्छा, ये H2 है, वो इसके साथ जुड़ रहा है या टूट रहा है? जुड़ रहे हैं। तो ये योगात्मक कहलाई या कौन सी कहलाई? योगात्मक। अच्छा, अब मैं इन सब का निचोड़ बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, वापस सुनना मेरा सभी, ठीक है ना। कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती हैं। फिर बताया मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली अभिक्रिया आती है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। क्लियर? यस सर। दूसरी अभिक्रिया है बेटा आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब पूजा है क्या ऑनलाइन? पूजा बेटा, आवाज पहुंच रही है मेरी? पूजा? सर नहीं है पूजा। पूजा नहीं नहीं है। है सर। अच्छा, आरती और अंशु? सर नहीं है। अंशु भी नहीं है। तो उसके बाद में कृष्ण? सर नहीं सर है। नहीं है ये। क्या बात है, आज इतने एब्सेंट कैसे हो सर गए? नहीं है। अच्छा, ये बताओ कौन है? नितेश। नितेश, अब म्यूट कर बेटा, अनम्यूट कर नितेश। यस सर। अच्छा, अब बेटा सुनो मेरी बात, दूसरा प्रकार बता रहा हूँ विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन। क्या बोल रहा हूँ मैं? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा सुनो, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसका मतलब क्या है ये सुनो पहले ना। कि आप ये बताओ, मान लिया जाए कि आप कितने बहन भाई हो बेटा? 2। 2, ठीक है। आपकी मम्मी के पास में आप बैठे हो, आपकी मम्मी के पास कौन बैठे हो? मैं बैठा हूँ। आप बैठे हो ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, सुनना मेरी बात है। कि ये एक डब्बा नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, इस डब्बे में बेटा मैंने क्या किया, इसमें 2 आदमी बैठे हैं। एक तो बैठी है नितेश की मम्मी, है ना। नितेश, ठीक है सर। डब्बे में कौन है एक तो? दूसरा मैं बैठा हूँ। अच्छा, एक तो आपको बेटा मम्मी बैठी है, ठीक है ना, और एक अपने पास में नितेश बैठा है। नो लगा लो कि नितेश जो है वो मम्मी के गोदी में बैठा हुआ है, ठीक है। नितेश, अब बताओ मेरे पास में 2 बहन भाई, जीजी है या भाई है दूसरा? नितेश? जीजी। जीजी है। अब देखो अपने पास में यहाँ पर जीजी है सर। अच्छा ठीक है, अब गोदी में फिलहाल कौन बैठे ये बताओ मेरे को? नितेश? नितेश, मैं बैठा हूँ। आप बैठे हो ना। और आपके पास में ये जो दीदी है वो दीदी बैठी है दूर, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब क्या करे, दीदी रोने लग जाए, क्या करने लग जाए? रोने लग जाए। है ना। नो, भैया को हटाओ, भैया को हटाओ, मैं आऊंगी गोदी में, ठीक है ना। तो देखो अगर एक काम किया जाए कि दीदी चली जाए आपकी जगह, दीदी कहाँ चली जाए? मेरी जगह। अच्छा, और आप चले जाओ किसकी जगह? दीदी की जगह।
अच्छा, इसका मतलब ये बताओ, जब उत्पाद बना बेटा, क्या बना? उत्पाद। तो अब माँ के साथ में कौन है? नितेश भैया है या दीदी है? दीदी। दीदी हो गई। और नितेश क्या हो गया? दूर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। समझे या नहीं समझे? तो बताओ किसने हटाया? दीदी ने। किसको हटाया? मुझे। मुझे हटाया, तुझे हटाया। इसका मतलब ये घटना कहलाई प्रतिस्थापन। क्या कहलाई? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। यहाँ तक बात समझा या नहीं समझा? समझ गया सर। अच्छा, इसका मतलब मैं ये बोल दूं तो कोई, अब वापस बताओ, ये तीर का निशान बेटा क्या कहलाता है? ये सर प्रतिस्थापन। अभिक्रिया बेटा। क्या कहलाई ये? अभिक्रिया। अच्छा, अभिक्रिया से पहले कौन आते हैं? वो कि- क्रिया कारक। क्रियाकारक। और अभिक्रिया के बाद कौन आते हैं? क्रियाफल। क्रियाफल या उत्पाद आते हैं। अब पहले क्रियाकारक में देखो, अपने पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है? CuSO4 दिखाई दे रहा है। यस सर। अच्छा बेटा, अब CuSO4 में आप ये मानो, जो Cu है वो तो आपके पास में कौन है? Cu जो है वो नितेश है। कौन है? नितेश। अच्छा, और SO4 यहाँ पर कौन है? मम्मी। कौन है? मम्मी। अच्छा, और यहाँ पर जिंक कौन है बेटा? दीदी। दीदी है। अब ये दीदी किसके पास जा रही है बताओ? मम्मी के पास। मम्मी के पास है। तो दीदी कौन है? Zn। अच्छा, मम्मी कौन है? SO4। अब क्या बन गया? ZnSO4। अच्छा, कौन बाहर आ गया भैया? Cu। सीयू कौन है? मैं। अच्छा, आपको किसने प्रतिस्थापित किया? दीदी ने। ये Zn। ये घटना कहलाई प्रतिस्थापन। क्या कहलाई? प्रतिस्थापन। अच्छा बेटा, लेकिन आप लोग पेपर में ऐसे थोड़ी लिख के आओगे, है ना? नो सर। अच्छा, आप पेपर की लैंग्वेज सुनो मेरी, है ना? क्या आप क्या बोलोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोल दिया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक में उपस्थित। एक क्रियाकारक में उपस्थित। अब बताओ, अपने पास CuSO4 एक क्रियाकारक है कि नहीं है? यस सर। और Zn भी एक क्रियाकारक है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, तो एक क्रियाकारक में उपस्थित परमाणु या समूह को, एक क्रियाकारक में उपस्थित परमाणु या समूह को। वापस से सुनो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक या क्रियाकारक में उपस्थित परमाणु या समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह के द्वारा हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो ये घटना कहलाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन। क्या कहलाई? विस्थापन या प्रतिस्थापन। आप बोल सकते हो कि क्या बताया मैंने? यस सर। बताओ देखा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक विकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक परमाणु या परमाणु का समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन कहते हैं। हाँ, तो अपने पास जैसे ए बी है, उस ए बी में से क्या किया? सी ने बी को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। समझ गए? तो ये यस आपकी सर। कौन सी अभिक्रिया कहलाई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी कहलाई? प्रतिस्थापन। अच्छा, अब आता है बेटा प्रतिस्थापन। एक ने हटाया, दूसरे को हटाया। क्या कोई भी किसी को भी हटा सकता है क्या? नहीं, नो सर। कोई भी किसी को नहीं हटा सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है ना? अब महसूस करना, ये आपके पास में बेटा देखो, ये हाथी है। क्या ये? नितेश, ये क्या है बेटा?
हाथी, सर ये है हायो, हाथी है या हाथी, क्या है हाथी। ये? हाथी। अब हाथी है, उसके पास में दूसरा देखना, ये चिट्टी है, कौन है ये? चिट्टी। चिट्टी दिखाई दे रही है? नो सर। देखो ढंग से देखो, हाँ सर। है ना? अभी चिट्टी हाथी को हटाना चाहे तो हटा देगी? चिट्टी नो सर। धक्का मारी, हट 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 जाएगा। नो सर। और हाथी अगर चिट्टी को हटाना चाहे तो हटा सकता है। तो आगे जाकर के मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को ही हटा सकते हैं। अगर मैं इस अभिक्रिया को बेटा ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट मेरे पास 1 मिनट है, इस अभिक्रिया को मैं ऐसे लिख दूं क्या कि ZnSO4 है, अगर उसको हटाना चाहे कौन, Cu, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो मैंने क्या बोलने का प्रयास किया कि अधिक क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्व को ही विस्थापित या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? यस सर। बेटा ये 2 अभिक्रियाएं बताई थी मैंने, एक तो आपको बताया था योगात्मक अभिक्रिया और एक बताई थी आपकी कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। एक योगात्मक अभिक्रिया थी और दूसरी थी आपकी कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों को आप एक बार ढंग से रिपीट करना। विस्थापन अभिक्रिया। हाँ ठीक है, बढ़िया से एक बार रिपीट करना, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट लेक्चर में